that pointer does? तो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करता है, नोट करता है ना? जैसे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है तो उसको क्या मिल जाता है? है, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है वो। हाँ, इसको एक पावर मिल जाता है उसके वैल्यू को एक्सेस करने का। तो पावर कैसे मिलता है? जैसे हम स्टार लगाते हैं तब पावर मिलेगा। जैसे ओनली पी अगर हम बोलेंगे, ओनली पी बोलेंगे तो पी में जो वैल्यू स्टोर है, सपोज एक एड्रेस स्टोर है तो वो आएगा, स्टार लगाएगा तब उसको एक्सेस करने का उसको ये मिलेगा। जैसे स्टार लगाते, स्टार लगा के हम पी लिखेंगे तो फिर ए का जो जिसको भी वो पॉइंट कर रहा है, जिसको जिसका वो रेफरेंस है, उसको वो उसका वैल्यू को एक्सेस करने लग जाएगा। ठीक है, इसको अगर विजुलाइज करेंगे, पॉइंटर विजुलाइजेशन का चीज है, इसी इसी चीज को हम विजुलाइज करेंगे तो हमको अच्छा से समझ में आएगा। और पॉइंटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आने वाला जो डेटा स्ट्रक्चर के लिए। अगर पॉइंटर अगर क्लियर नहीं है तो डेटा स्ट्रक्चर भूलिए, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो 80% चीज पॉइंटर यूज होगा उसमें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, है ना? अभी तक हम पढ़ते हैं एरे में क्या हुआ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेट किया। अब हम लोग सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कैसे किया जाता है। सी सी प्लस प्लस के अलावा जो भी लैंग्वेज है उसके पास वो कैपेबल है नया लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी खुद एलोकेट कर दे, लेकिन सी में हमको करवाना पड़ता है ना? तो ये देखिए स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा, या फिर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इस बारे में कि कैसे क्या होता है। तो फिर ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, फिर उठाएगा एक एक करके पूछते हैं। अच्छा, इसमें जो हम जो दिए थे ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, एक जस्ट हम इंट्रोडक्शन करके। तो ये दिख रहा है, एक एक करके हम चारों से पूछेंगे इसका आउटपुट क्या होता है। हाँ, पहला जो आउटपुट वो क्या आएगा? पहला का आउटपुट क्या आएगा इसमें बताएंगे रितेश। पहला का आउटपुट प्रिंटअप एक्स, प्रिंटअप परसेंटेज डी एक्स। परसेंटेज यूज होना सर, तो एक्स का वैल्यू 5 अब है। हम तो है यही, हम पूरा नहीं लिखे। हाँ 5। ठीक,
सेकंड कौन बताएगा? सिद्धार्थ। सेकंड बताओ। सिद्धार्थ है? चलो आशीष बताओ। हाँ आशीष बताओ, एड्रेस ऑफ एक्स। सर वो तो एक्स का एड्रेस बताएगा। ठीक है, मैंने कंपाइलर ने जो भी एक्स के लिए एड्रेस दिया है हाँ वो हाँ लिख दिया है। ठीक है ना, ये तो हमको भी नहीं मालूम ना, तुमको किसी को नहीं पता, तो आप कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। चलो जो एड्रेस जिसको दिया हेक्साडेसिमल में दिया, जिसमें दिया है ना, इसमें क्या होगा? पी में तो पी में भी वही होगा जो एड्रेस। आप एड्रेस दिए, पी का वैल्यू क्या है? जो जो एड्रेस है एक्स जो का, 1% एक्स का वैल्यू स्टार सी में क्या होगा? 5। यस। देखो तो इसमें इसमें मतलब क्या है, एक चीज है पी, एक है पी और एक है स्टार पी। ये दोनों अलग अलग चीज है ना। पी का मतलब पी भी तो एक वेरिएबल है, तो पी का भी कुछ वैल्यू होगा, चाहे वो एड्रेस ही क्यों ना हो। इसलिए पी को हम क्या हुआ, इसके लिए हम लोग क्या लगा दिए? स्टार पी। वो भी एक वेरिएबल है लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है। तो जब हम पी का मतलब पी में जो भी वैल्यू स्टोर है, तो पी में किसका वैल्यू स्टोर है? एक्स का एड्रेस स्टोर है। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? परसेंटेज यू अनसाइन इंटीजर, है ना, या परसेंट डीबी माने तो भी आ जाएगा। लेकिन वही इन प्रैक्टिस अगर हमको कहीं पे इंटरव्यू में पूछेंगे कि एड्रेस कैसे प्रिंट करेंगे, तो परसेंट यू बोलेंगे, डी से भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अनसाइन इंटीजर है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस कभी नेगेटिव में नहीं होता है। किसी का भी घर का एड्रेस जो होता है वो नेगेटिव में तो होता नहीं, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए अनसाइन हो गया, है ना, इसलिए इसको यू में प्रिंट करते हैं। अब जैसे ही मान लो हम पी लगा दिए, है ना, तो ये देखेगा कि पी जो है ये किसको रेफरेंस कर रहा है? एक्स को रेफरेंस कर रहा है। और जैसे ही स्टार दे दिए तो मैंने एक तरह का उसको हम पावर बना दिए। मतलब अगर एक मकान है, एक्स का अपना मकान है, ठीक है, अब एक्स ने एक पावर दे दिया पी को, तो पी भी सिंगलर, उसको भी एक पावर मिल गया उसको एक्सेस करने का, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को एकदम एकदम इसको घोट के पी जाओ, एकदम से ये एकदम से आने वाला टाइम में इसको यूज होगा, ये होगा। अब हम क्या बताते कि तुम्हारा ये जो है नल भी हो सकता है। नल पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करेंगे? नल पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका, इसको यहाँ पे नल कर दिए, कैपिटल नल। नल मतलब मतलब अभी कुछ भी इसमें एड्रेस असाइन नहीं है, नल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब हम इंप्लीमेंट कराएंगे स्टैक क्यू, तो ये चीज एकदम से एकदम मतलब कि दोबारा हमको वहां समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देख के समझ में आ जाए। अब वहां पे प्रोग्राम करेंगे स्टार नल, ये सब चीज अगर आने लगेगा वहां पे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, है ना। अगर ये समझ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक विजुअलाइज हो जाएगा वहां पे। केवल हम ये लिखे, है ना, पॉइंटर। तो ये क्या हुआ? व्हाइट पॉइंटर। ये क्या हुआ? व्हाइट पॉइंटर मतलब ऐसा पॉइंटर जिसमें मेरा कोई भी डेटा टाइप इन्वॉल्व नहीं है, व्हाइट, उसको क्या बोले? व्हाइट पॉइंटर। ठीक है, तो ये सब चीज को यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके रखना है, जब हम लोग आगे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ेंगे तो व्हाइट पॉइंटर ये सब चीज का, फिर हम लोग इसके बाद जो भी चीज हम लोग पढ़ाए थे एक्सप्लिसिट कन्वर्सन, इम्प्लिसिट कन्वर्सन, ये सब सारा चीज का डेटा टाइप से सारा मिक्स जितना भी पढ़ाए सब चीज का उसमें जरूरत पड़ेगी, अभी तक जितना पढ़ाए, है ना। अब एक चीज और करते हैं यहाँ पे, एक और वेरिएबल है आर, है ना।
एक और पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं आर। अब इसमें हम क्या डाल देते हैं, एड्रेस ऑफ पी। अभी देखो यहाँ पे एक चीज समझने का है, वेट, तीन वेरिएबल है, एक्स, इसका सपोज एड्रेस है 100, एक है पी। जब पी है तो इसका भी कोई एड्रेस होगा, ये भी तो एक वेरिएबल है ना, इसका भी कोई एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस सपोज किया 200, है ना। उसके बाद आर, आर भी एक वेरिएबल है, आर भी एक वेरिएबल है। आर भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो आर का भी एक एड्रेस होगा, ठीक है। अब यहां पे हम क्या किए नेक्स्ट में, जो एक्स का जो एड्रेस है, एक्स का एड्रेस क्या हुआ, एक्स का एड्रेस 100, उसमें हम किस में डाल दें, पी में। यहां तक तो क्लियर है, कल हम बताए थे। अब आर क्या हुआ, पॉइंटर टू द पॉइंटर, इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, एक पॉइंटर, एक ऐसा पॉइंटर जिसका एड्रेस है उसका भी पॉइंटर है, ये पॉइंटर का भी पॉइंटर है। मतलब ये क्या हुआ कि जो पॉइंटर का जो एड्रेस है ये इसको होल्ड रखिए हुआ, कितना है 200। पॉइंटर का एड्रेस क्या है, पॉइंटर पी का एड्रेस क्या है, पॉइंटर पी का एड्रेस क्या हुआ 200, इसको होल्ड किया हुआ है। तो सब वेरिएबल है ना, है तो अभी सभी वेरिएबल, ऐसे एड्रेस तो सबको देगा वेरिएबल, अभी इसको होल्ड किया हुआ। अब जैसे ही इसको मान लो कि किसी का भी एड्रेस मिल जाता है तो उसको पावर मिल जाता है वहां पे, है ना। अब इसको पावर मिल गया एक्सेस करने का। अब क्या है, अभी देखो पहला जैसे हुआ, इसके पास किसका, इसका है ना, और उसके पास किसका, इसका है। अब यहां पे हम प्रिंटफ आज, ध्यान से समझना है, इसको विजुअलाइज करना है। अब हम बोलेंगे प्रिंट ऑफ आर, ठीक है, प्रिंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर, जैसे ही आर लिखेंगे तो आर में क्या वैल्यू है 200, आर में वैल्यू क्या है, चाहे वो एड्रेस हो, उसका अगर एड्रेस है तो परसेंटेज यू करके उसको हम प्रिंट करेंगे, अगर वैल्यू है तो भी करके करेंगे, बस अंतर इतना ही है। आर क्या है, स्टार आर क्या है, स्टार जब से लग जाता है तो देखता है कि ये भी एक स्टार आर मैंने क्वांटम वेरिएबल है, किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ये किसको पॉइंट कर रहा है, आर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, है ना। आर क्या हो गया 100, आर का इसको एक्सेस मिल गया ना, तो आर में क्या हुआ,
तो आर में जो वैल्यू स्टोर है, पी में जो वैल्यू, इसको आर का एक्सेस मिल गई है ना। ये क्या हो गया, आर जो है पी का मालिक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, बोलो 100। अब यहाँ पे मेन समझाने की चीज यही है, प्रिंटफ अब पॉइंटर टू पॉइंटर कर दिए, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर टू पॉइंटर। मतलब कि ये जो आर जो है, ठीक है, आर किसका एड्रेस रखा हो इसका, और ये किसका एड्रेस रखा है उसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, पॉइंटर तो डबल स्टार लगा दिए तो क्या हुआ, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसको क्या बोलेंगे, कहीं तो भी अगर डबल स्टार मिल गया तो उसको डरना नहीं है भाई, डबल स्टार क्या है सर, क्यों है, क्या है, इस टाइप का मिलेगा बहुत, डबल ट्रिपल, ट्रिपल तो नहीं है जनरली, ट्रिपल का मतलब भी एक काम ले लो, फिर इसका फिर उसका फिर उसका, वही चीज हो गया। लेकिन जनरली 2 स्टार तक ही यूज होता है, इन जनरल 2 स्टार तक का ही हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे कि कहीं पे 2 स्टार मिल गया, 1 स्टार मिल गया, एड्रेस मिल गया, ये मिल गया, आगे वाला प्रोग्राम में कुछ ये सब चीज आते रहेगा। हम एल्गोरिथम दे देंगे, तुम लोग खुद समझ में आ जाएगा, समझा देंगे कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम दे दिए, प्रोग्राम दे दिए, खुद समझ में आ जाएगा। अब अगर पॉइंटर क्लियर पूरा पूरी है तो ऑटोमेटिक हम प्रोग्राम दे देंगे एक पूरा ये करके, इसको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक आर स्टार में क्या हुआ, आर तो एक पॉइंटर पॉइंट करेगा ना किसी को, एक आर स्टार मिलेगा, मतलब कि पॉइंटर जिसको वो पॉइंट कर रहा उसमें क्या वैल्यू है, ये सीधा सीधी यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहां से भी हम उसको भी एक्सेस कर लिए। एड्रेस किसी को भी अगर किसी का भी एड्रेस मिल जाता है और उसका भाया भी एड्रेस मिल जाता है, तो वो सीधा सीधी अगर वहां पे स्टार लगा देते हैं, स्टार लगा दिए यहाँ पे, जैसे ही स्टार लगा दिए तो वो क्या हुआ, इसका वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। स्टार नहीं लगाया तो नहीं एक्सेस कर सकता, जैसे ही स्टार लगाया इसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर, है ना, डबल स्टार आएगा, पॉइंटर टू मतलब कि पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब कि क्या हुआ कि ये ऑलरेडी किसी पॉइंटर का एड्रेस को होल्ड किया हुआ है ना। सिंपल स्टार है नहीं तो नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड किया। ठीक है, तो इसका हम प्रोग्राम वगैरह दे देंगे, इसको देख कर देखना, अपने से थोड़ा सा मेहनत करना, रोल करके देखना, समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, अगर इसको समझ गया तो समझो कि डेटा स्ट्रक्चर सी में बड़ा पार है, नहीं समझा तो फिर दिक्कत होते रहेगा। इसको एक एक करके विजुअलाइजेशन का चीज है पूरा पूरी, अगर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे, तो पॉइंटर जो है, पॉइंटर का हम लोग प्रोग्राम दिए थे, वो सारा चीज है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आज स्ट्रक्चर चालू करते हैं, पॉइंटर यहाँ पे खत्म हुआ। अब तुम लोग प्रोग्राम करते हो, बीच में कभी कुछ हुआ तो हम लोग फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर एक नॉर्मल वेरिएबल है, किसी का भी एड्रेस अगर उसमें रख दिए तो जस्ट उसको एक तरह का उसका वो मालिक हो जाता है, वहां वो एक्सेस कर सकता है, उसके वैल्यू को वो वहां से एक्सेस कर सकता है। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट किसमें है, केवल सी में है, सी और C++ में। आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर लैंग्वेज जो भी है उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए सी को एक पावरफुल लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि सी के थ्रू से हम मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सी प्रोग्राम करके हम लोग मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक तरह से सी पावरफुल है, एक तरह से सी का एक डिमेरिट बोलो, चाहे थोड़ा सा ये भी बोलो कि हम लोग डायरेक्ट मेमोरी में हम लोग उसके प्रोग्रामिंग कर ले रहे, इसीलिए हर जगह सी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सी में क्या चीज है, सी में देखो जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जावा है जो है उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होता है। इसमें क्या हुआ कि सी में एरे तक स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होता है, डायनेमिक के लिए हमको सीखना पड़ेगा, लेकिन जावा में हम सीख नहीं पाएंगे डायनेमिक मेमोरी, क्योंकि ऑलरेडी वो एलोकेट करके देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में डायनेमिक मेमोरी, स्कैलॉप, मेलोक फंक्शन, ये सब चीज सीखेंगे। आज हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं।
अभी भी किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। अब स्ट्रक्चर भी मैं स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट होगा। हम लोग क्या डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग डेटा टाइप पढ़ते हुए हैं। हाँ, अभी तक सी का जो हम लोग डेटा टाइप को यूज करते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, करेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये क्या हुआ यूजर, ये क्या हुआ कि हमारा सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है ना। कि कंपाइलर के द्वारा हम लोग को डेटा टाइप दिया गया, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट या किसी भी डेटा पे काम करने के लिए हम लोग को डेटा टाइप दिया हुआ है। इससे ज्यादा डेटा नहीं हो सकता कुछ भी, अगर हमको जो भी है हमको इसमें ही करना है काम। तो अब इस टाइप का डेटा आता है, मान लो। सर एक क्वेश्चन पूछना। हाँ, सर एरे में जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम होता है कि कंपाइल टाइम? देखिए, एरे में जो मेमोरी एलोकेट होता है वो कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल टाइम में होता है। ठीक है, होता क्या है हम बता दें, एक मिनट होल्ड ऑन, समझा देते हैं। जैसे एरे हुआ, हम यहाँ पे कह दिए, हमको तो यहाँ पे इंडेक्स देना ही पड़ता है एरे में, नहीं देने से तो काम नहीं करेगा, है ना। नहीं। नेम, सपोज नेम कर लिया, नेम लेने से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेम में मैक्सिमम हम कितना ले लिए, 100 ले लिए, सपोज 50 ले लिए, मैक्सिमम 100 लेके रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता अभी। तो ये क्या करेगा, नेम का, चलो इससे बनाते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा, 99 तक, है ना। तो ये जैसे ही हम कंपाइल करते हैं, है ना, उसके बाद हम वैल्यू लिए, मान लो स्कैन से या गेट से, सपोज हम कुछ नाम लिखें, ठीक है, 80 दिए, 80 80 नाम है ना, 80 दिए, है ना। यहाँ पे वैल्यू दी, तो ASHHI 80 में कितना है, 5 करेक्टर है, तो क्या हुआ, ASHI। तो ये जो 80 जो दिए, ये क्या हुआ, रन टाइम में दिए। कहाँ पे दिए, रन टाइम में, मतलब मेरा जो 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 स्क्रीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जो आउटपुट स्क्रीन जो होता है वो रन टाइम में होता है। तो हम क्या दिए, रन टाइम में दिए, लेकिन हम जनरेट पूरी कर चुके हैं इसको, कितना, 100 का। तो बाकी का ये जो मेमोरी हुआ ये तो मेरा लॉस हो गया, इसका तो इटरेशन है ना। तो सी क्या हुआ कि ये स्टैटिक मेमोरी, कंपाइल टाइम का ये क्या हुआ, स्टैटिक मेमोरी जनरेट करता है। ये एरे, एरे जो है मेमोरी स्टैटिक में जनरेट कर लेता है पूरी, लेकिन रन टाइम में हमको पता चलता है कि वैल्यू कितना देगा, ये रन टाइम में पता चलता है। जैसे कि एक आगे बताते हैं, मान लो सी का प्रोग्राम में लिखे, है ना, डॉट सी करके कुछ प्रोग्राम दिए, सी का प्रोग्राम लिखे। अब क्या हुआ, सी का प्रोग्राम 2 एनवायरमेंट में से होते हुए चलता है। जैसे ही सी का प्रोग्राम को हम कंपाइल किए, तो कंपाइल करने के बाद क्या होता है, एक ओबीजे फाइल बनाता है, कंपाइल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इसको, इस टाइप का।
तो मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करेगा, 1 0 जो भी हम लिखे उसको ऐसे ऐसे इस टाइप का। जो भी हो, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ, डॉट ओ बी जे फाइल, है ना, ये हुआ। तो दो पार्ट में हुआ। इसको क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम। ये काम जो हो रहा है कंपाइल टाइम में होगा, कंपाइल टाइम, है ना। ये काम मेरा कंपाइल टाइम में हुआ। अब ये हुआ रन टाइम। रन टाइम में क्या होता है कि ओबीजे फाइल को लेकर के ये रन करता है ना। रन किया तो क्या हुआ, जो भी तुम्हारा एक्स वाई जेड डॉट एक्स वाई जेड प्रोग्राम का नाम था डॉट ई एक्स ई, ये फाइल जनरेट हो गया। यहां पे क्या था, एक्स वाई जेड, है ना। तो सी का कोई भी प्रोग्राम दो इन्वायरमेंट पर लेके चलता, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, है ना। तो ये जो चीज हुआ, ये जो हुआ डिक्लेयर कहां पे हुआ, कंपाइल टाइम में हुआ, जब हम वैल्यू दे रहे कहां पे, रन टाइम में, ठीक है। तो सी में जो एरे जो है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक है। अगर डायनेमिक होता तो हमको जितना जरूरत है, आरसी में कितना 4 जरूरत है, हमको 4 ही लेते हैं। ये डायनेमिक नहीं है, तो स्टैटिक है, क्योंकि पहले ले चुका है ये, ठीक है। तो अब इसी चीज को, एरे को जब हम डायनेमिक बनाएंगे, है ना, तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, है ना। इसी चीज को लिंक लिस्ट में, इसका जो सोल्यूशन है वो लिंक लिस्ट में है, ठीक है। एरे को जो इंप्लीमेंट किया गया डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के साथ, एरे का जो भी डिमेरिट है वो उसको पूरा लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट क्या करता है, जितना जरूरत है उतना ही लेता है। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके। तो जैसे आज जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या हुआ, अभी मान लीजिए व्हाट्सएप हुआ, हाँ, सोशल मीडिया, 1000 करोड़ ऑफ डेटा जनरेट कर लिए। सपोज व्हाट्सएप में हम किसी को मैसेज किए हाय, अब हम एरे में उसको रखे हुए। अब एरे में मान लो कि मैसेज के लिए मान लो हम एलोकेट कर दिए, मान लो कि 400 लाइन्स का, तो केवल 2 हम हाई भेजे 400। तो सोचो इस टाइप का अगर हम, मेरा पास में अगर स्टैटिक मेमोरी रहता तो कितना सारा मेमोरी खा के बैठता है, वो हैंग भी हो जाता, चलता भी नहीं, फ्लॉप हो जाता। कोई क्या कर रहा है, रन टाइम में मेमोरी जनरेट कर रहा है, जितना जरूरत है उतना काम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिंक लिस्ट में फिर इसी का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, कैसे डायनेमिक मेमोरी जनरेट होता है। इसके पहले हम ये देखेंगे कि सी में डायनेमिक मेमोरी करने का तरीका क्या है ना। ठीक, क्लियर है, आप सभी को क्लियर है? ये देखो सी जो है ना, सी को सी को ये सी हो गया, लेकिन सी को हम ये बोलते हैं SEA। एक्चुअल सी ये नहीं है, सी ये है। सी का मतलब तो पता ही है क्या होता है, ओशन, समुद्र, समझिए ना। तो सी को इसको मतलब, सी मतलब ये है, मतलब समुद्र है, इसमें जितना नॉलेज ले लो कम है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा चीज है सी। सी से हम बहुत हर तरह का काम कर सकते हैं। इसलिए आने वाला जितना भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब सी से ही डिराइव किया हुआ है, सारा चीज। सी में इतना चीज है, सी में इतना चीज है कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे फिर नया चीज आ जाएगा।
इसलिए सी में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो उसको हम लोग मिल करके डिस्कस करना है, ठीक है ना। थोड़ा वेट करना है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सी में हम लोग डेटा टाइप पढ़े, तो क्या वो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है, कंपाइलर डिफाइंड डेटा टाइप बोलेंगे, है ना। जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैप, स्ट्रिंग करके कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप तो होता नहीं है, नहीं फिर भी हम इसको कैरेक्टर वाले को स्ट्रिंग बोलते हैं, ये तो हम लोग जान रहे। तो ये मेरा मोटा मोटी डेटा टाइप, इसके बाद और भी बुलियन है जो है उसका डिस्कस हम लोग नहीं करते। तो जैसे मान लो कि अब हमको चाहिए कोई स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है ना। एक स्कूल है, स्कूल में 500 स्टूडेंट है, उसका डेटा स्टोर करना है। तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर करके हम अगर उसमें करेंगे रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर पहला लेंगे, रोल नंबर इंटीजर में होता है, फिर नेम लेंगे स्ट्रिंग में, कैरेक्टर, नेम। नेम तो हमेशा स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे डिक्लेयर होता है, 100 ले लिया, 50 ले लिया, जो भी ले लिया। ठीक है, ये 3 चीज। अब ये 3 चीज लिए, अब हमको मान लो कि करना, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट करेंगे तब तो मेरे यहाँ से इंटर, एक स्टूडेंट का डिटेल करेंगे तो क्या करेगा, इंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 1 2 3 8 10 तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर जब मान लो जरूरत पड़े 100, 500, 1000, 2000, 5000, तो कितना वेरिएबल बना के और कितना हम लोग करेंगे, बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम मेरा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो तुम लोग बोलेंगे सर हम उसका ये बना लेंगे, यहाँ पे एरे बना लेंगे। चलो ठीक है, 5000 का एरे बना लिए, एरे में स्टोर कर लेंगे सर, ये भी हम बोल सकते हैं तुम लोग। चलो ठीक है, रोल नंबर में 5000 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कर लिए, मार्क्स भी 5000 के कर लिए। लेकिन यहाँ पे देखो नेम जब करेंगे
नेम 5000 करेंगे तो क्या 5000 नेम लेगा या एक ही नेम लेगा? बताओ, ये बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे तो 5000 वैल्यू स्टोर कर लेगा इंटीजर, यहाँ क्या 5000 नाम लेगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन? नितेश, आशी? नहीं लेगा, ठीक है। हम एरे का भी, एरे का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं है, हम इसका भी एरे बना लिए, वैसा तो है नहीं। तब हम क्या करेंगे, सी के पास कुछ सॉल्यूशन है। सी ने कहा कि आप अपना डाटा बना लीजिए, आप अपना डाटा स्ट्रक्चर बना लीजिए, आप अपना डेटा टाइप बना लीजिए, मेरे पास को लेकर के, मेरे से उधार लेकर के आप अपना बना लीजिए। कैसे? फिर उसने क्या बोला, एक स्ट्रक्चर का फंडा, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। तो वो क्या किया कि आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको भी आपको जितना लेना 50 में लेना, अगर किसी का नाम 50 में हो जाता ठीक है, लेकिन दुनिया में एक से एक आदमी है, बोलेगा नहीं मेरा नाम पूरा दादा पूरा खानदान का नाम हमको डालना है, मेरा नाम उतना नहीं है, तो क्या तुम 50 डिक्लेयर किए तो क्या हुआ, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। मान लो किसी का नाम 60 करेक्टर में, तुम 50 ही किए तो ओवरफ्लो हो गया, हैंग हो जाएगा, प्रोग्राम देगा ही नहीं, आगे उसके बाद बढ़ लेगा ही नहीं। तो तुम क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 लिया कि इतना तक में मेरा हो जाए, ठीक है। मार्क्स को नहीं रहने देते, हम क्यों बनाएंगे? हो गया क्लियर? अब सी ने क्या हमें एक कंसेप्ट दिया स्ट्रक्चर का, है ना। एस तो उसको कैसे कीवर्ड से करेंगे, STRUCT स्ट्रक्ट, कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट बोला कि आप स्ट्रक्ट बना लो और एक नाम दे दो, कुछ भी, है ना, नाम दे दिए। तो नेम एक आइडेंटिफायर है, आप एक ऐसा बना लो। अभी देखो हम पढ़ा रहे, डेफिनेशन तुम खुद लिख दोगे 10 मिनट के बाद। स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हम पूछेंगे, तुम लोग खुद लिख दोगे, ठीक है। हम डेफिनेशन डायरेक्ट हम डेफिनेशन नहीं पढ़ाते, पहले कॉन्सेप्ट बताते फिर डेफिनेशन खुद बताओगे। तो ये काम मेरा। अब हम क्या किया, स्ट्रक्चर नाम का हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लिए, अपना एक डेटा टाइप बना लिए, और यहाँ पे इसको ये ऐसे बंद होता है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको अगर हम ये करेंगे STRUCT स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर वेरिएबल, इसको ऐसे बंद करेंगे। सिंटेक्स इसका ये हो गया, ये सिंटेक्स। अब इसको क्या बोलेंगे हम, ये सब तो एक वेरिएबल है ना, रोल नंबर, ये इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, इसको क्या बोलेंगे, नंबर वेरिएबल, ठीक है। है ना, ये क्या किया, ये स्ट्रक्चर नेम, नेम ऑफ स्ट्रक्चर, नाम दे दिए स्ट्रक्चर नेम, ये क्या हुआ, नंबर वेरिएबल। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, जितना मेरा रिक्वायरमेंट है, जो भी थोड़ी रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा, फोन नंबर उसका होगा, उसके घर का एड्रेस होगा, उसका जेंडर होगा, उसका फोन नंबर होगा, उसका ईमेल होगा, कुछ भी हो सकता है, और भी चीज हो सकता है, बहुत सारी चीज। तो ये सब मिला करके हम एक डेटाबेस अपना बना लिए। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, अब सी ने बोला कि भाई आप एक अपना बना लीजिए कि डेटा स्ट्रक्चर बना लीजिए, अब उसको एक्सेसर कीजिए, यहाँ पे सपोज वेरिएबल बनाइए, जितना वेरिएबल S1, अभी हम एक ही लेके चलते हैं, है ना। अब हम क्या हुआ, इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए S1 एक,
S1 का मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे हम लोग यहाँ वेरिएबल करते हैं ना, इंटीजर S1, S1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो उसी तरह मेरा ये अपना मेरा डेटा टाइप है ना। मेरा क्या हुआ, स्टूडेंट मेरा अपना डेटा टाइप है, उसी का वेरिएबल बना लिया। तो वेरिएबल लिखने का और भी तरीका है, तो तरीका हम लोग बताएंगे, अभी पढ़ेंगे। सपोज अभी देखो हम लोग यहाँ पे ये वेरिएबल, तो इसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब इस स्ट्रक्चर वेरिएबल से हम, ठीक है, इसको एक्सेस कर लेंगे। अब इसको जैसे एक्सेस करना है, स्कैन करना है, तो क्या करेंगे, S1 डॉट, अभी हम एक लेके चल रहे हैं, अब जब एक हो जाएगा तो मेरा 5000 भी हो जाएगा, बोलो 500 भी हो जाएगा, क्यों, कैसे हो जाएगा, अभी हम एक है, 500 भी हो जाएगा मेरे, कैसे बोलो, इस मेरे पास हमको पता है एरे का कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको एरे बना देंगे तो जितना पाओ उतना बनाइए, उसको यूज कीजिए। S1 डॉट रोल नंबर, अब हम इसको स्कैन करेंगे, रोल नंबर, ये मेरा अपना आ गया। S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। अब हम फॉर्मेट नहीं लिख रहे, फॉर्मेट तो वही होगा जो सिखाए थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, जो हम शुरू में सिखाए थे वही हो गया। इस टाइप से हम इसको एक्सेस कर लिए। अब हम दूसरा के लिए भी कर लिए, S2 डॉट, है ना, S2 डॉट, S2 डॉट, तो इसमें क्या हुआ, एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल मेरा आ गया, दूसरा स्टूडेंट का, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट, ये सब तो हम सब कर लिए, 4 5 तक 10 तक तो ठीक है, चलो भैया कर लिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर 100 स्टूडेंट का डालना हो तो क्या करेंगे, तो भाई मेरे पास एरे है, इसका एरे बना दो, इसी को एरे बना दो, यहाँ पे काम खत्म, सीधा S1 को एरे बना दो। अब एरे से फिर हम वही फॉर लूप लगा के इसको एक्सेस कर लो, 100 स्टूडेंट का हो गया वेरिएबल, अब एरे में यहाँ काम आ गया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, रितेश, आशी, सर क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, नंबर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल। देखो वही वेरिएबल है ना, जैसे तुम इंटीजर अपना एक वेरिएबल बनते हैं, अपना एक बना लिए, इसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसका डेफिनेशन बताओ, खुद डिफाइन करो इसको। Structure is a collection of dissimilar data type. Array के डेफिनेशन क्या था, array is a collection of similar data type. इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ dissimilar data type. सिमिलर तो नहीं, हम array में होते हैं, इंटीजर मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोट, तो यहाँ पे है स्ट्रिक्ट। बोलो अब डेफिनेशन बताओ, अब 2 लाइन का डेफिनेशन बताओ, 1 लाइन तो हम बता दिए। बताओ बताओ, कोशिश करो। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डाटा टाइप, दूसरा क्या लिख सकते हैं मेरे में, और स्ट्रक्चर क्या दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बाकी यस सर। सब सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, इंटीजर, कैच, फ्लोट, ये सब सिस्टम डिफाइंड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगी। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप, हुए यहां तक। अब हर एक चीज को हम देखेंगे कि मेमोरी कैसे लेता है, इसमें मेमोरी कैसे एलोकेट होता है। बाकी सबका तो मेमोरी हमको पता है,
तो हो गया। अब तुम स्ट्रक्चर का एरे बना लो, है ना। अब स्ट्रक्चर का पॉइंटर कर लो, तो जहां भी पॉइंटर वाला बात सर बोल रहे हैं, इसका मतलब मेमोरी एलोकेशन किसी को सीखना पड़ेगा। अब इसका मेमोरी एलोकेशन भी देख लेते हैं, कैसे ये मेमोरी एलोकेट करता है। ये मेमोरी एलोकेट कैसे किया, हमको नॉर्मल वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन तो हम सिखा दिए थे कैसे होगा। ये कैसे होगा, ये क्या करेगा, पहला S1, इसमें क्या है, रोल नंबर नेम मार्क्स। अब इसका क्या हुआ, एक एड्रेस देगा, ये एक इसको ये मिला करके एक हुआ। अब इसको एक्सेस करना है, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स, ये भी मेमोरी एलोकेट कर दिया, मेमोरी एलोकेट इस हिसाब से। अब S2 का मेमोरी एलोकेट भी ऐसे ही होगा, समझो S2। अब इसी को एरे में चल जाओ, रोल नंबर नेम मार्क्स, इस तरह S3, इस तरह S4, सबका अलग अलग एड्रेस मिल गया हम लोग, है ना। थोड़ा यहाँ पे तरीका चेंज कर दिया, बोला भाई अब अपना डेटाबेस भी बनाइए, अपना डेटा टाइप भी बनाइए। मेरा डेटा टाइप कितना यूज कीजिएगा, मेरा टाइप को ले लेगा तो आप खुद भी बना लीजिए, आप खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लीजिए, मेरे पास इतना कैपेसिटी है इसको लेकर के, जो मैंने बनाया ही है। ठीक है, तो अब एरे बना बहुत ज्यादा हो गया तो उसी एरे बना लिया, एरे में एरे तो हम लोग जानते ही है। अब एरे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एरे को स्ट्रक्चर के साथ इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगा, हम तो इस टाइप से ये मेमोरी एलोकेट हो गया। अब हम बोलेंगे कि भाई, अब हम बोलेंगे कि इसको पॉइंटर, अब यहाँ पे भी पॉइंटर आ गया। ठीक है, इसका सारा हम डिफिनेशन, ये सारा चीज हम दे देते हैं S1। अब सब देखो, अब इसको पॉइंटर के साथ कैसे यूज करेंगे। आज कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया पढ़ाई, जा रहा है ना सब। हेलो रितेश। यस। ये कहाँ चले गए 80। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करेंगे, एरे का फिर हम वही पॉइंटर भी बना सकते हैं। मैंने S1 का जो एड्रेस है किसी दूसरे वेरिएबल को दे दिए, तो वहां भी पॉइंटर फंडा आ गया। सिंपल, देखो वही फंडा में चल रहा है हमको पूरा पूरा। इसका एड्रेस किसी दूसरे को दे दिए, जैसे मान लो कि बना लिए P, अब P बनाइए, है ना। यहाँ P को इसका एड्रेस दे दिए, अब P का भी अपना कुछ एड्रेस है, तो आप P के थ्रू से इस सबको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, अभी जो हम लोग पॉइंटर पढ़े थे। जी। ठीक है ना। तो ये हुआ कि हम जो ये हुआ पूरा पूरी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट हम बता दिए। अब हम इसको खोलते हैं, डिफिनेशन वगैरह देख लो कैसे कैसे क्या प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ कुछ दिखा देते हैं। अब इसको खुद से करना है।
ओके ओके ओके, ऑफ कर, हाँ राइट, हाँ हाँ राइट। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी तक हम बताया कि स्ट्रक्चर का हम क्या हुए थे यहाँ पे, यहाँ पे हम डिक्लेयर किए थे S1 S2 कॉमा कॉमा करके, जो भी हम डिस्कस किए थे। अब इसको यहाँ ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेन के अंदर में इस तरह से भी कर सकते हैं। मेन के अंदर अगर करना हो तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है ना, टाइप जो नाम हम दिए S1 S2 S3, अगर एरे देना है तो एरे, पॉइंटर देना है तो यहीं पे यहाँ पे स्टूडेंट का एक बनाए। अब इसको मेन प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके एल्गोरिथम देखो। स्ट्रक्ट है ना, S1 कर दिए, S1 डॉट रोल नंबर 1, ये डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया, हम स्कैन से नहीं लिए, यूजर से नहीं लिए, डायरेक्ट भी तो हम कर सकते हैं। ये भी तो मेरा एक तरह का वो भी हो गया ना, वेरिएबल हो गया ना। S1 डॉट नहीं लगा के अगर रोल नंबर लगाते हैं इंटीजर लगा के, तो वही काम कर रहा है, केवल डॉट का डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी हम पढ़े थे फंक्शन में, अब इसमें यहाँ पे नाम रवि को इसमें कॉपी कर दिया, तो S1 डॉट नेम हो गया, मार्क्स को इतना डाल दिया। अब यहाँ पे प्रिंटअप में वही हो गया, डॉट केवल डॉट लगा दिया, S1 डॉट रोल नंबर S1 1 डॉट नेम, सेम, अंतर कुछ नहीं, बस एक्सेस कर दिया। अब स्ट्रिंग कॉपी जो यहाँ पे फंक्शन था वो उसको फंक्शन में हो गया। अब बताएं कि एरे, अब एरे के साथ मान लो अभी तो 1 2 3 4 10 तक तुमने को यूज कर लिया, ठीक है। अब उसका एरे भी बना सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर करना हो तो एरे कैसे करेंगे, देखो 3 का अगर करना S1 दो उपाय है, S1 डॉट S1 कॉमा S2 कॉमा S3। अगर वैसा नहीं करना तो एरे बनाना तो एरे। अब जहां पे भी एरे इंडेक्स की बात आएगी तो वहां पे लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पे लूप को फंडा क्लियर होना चाहिए। अब 0 से लेकर 3 तक हम किए यहाँ पे स्ट्रक्चर एरे में SI डॉट रोल नंबर ऐसा जो स्टेप से स्कैन कर लिया, उसको प्रिंट कर दिया। अब स्ट्रक्चर का एरे के साथ इंप्लीमेंटेशन का ये प्रोग्राम है। अब स्ट्रक्चर का वैल्यू को हम नहीं देके डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। आपको हर चीज के इनिशियलाइजेशन हम सीखे, एरे का इनिशियलाइजेशन, डेटा टाइप का इनिशियलाइजेशन, फंक्शन का इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर का इनिशियलाइज, इसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ, हम बोलेंगे जब भी हम बोलेंगे इनिशियलाइज करना मतलब कंपाइल टाइम में वैल्यू उसको मिल गया, रन टाइम में वैल्यू नहीं मिला। जब हम पढ़ाए थे कंपाइल टाइम और रन टाइम, मतलब कंपाइल टाइम में ही वैल्यू उसको ऑलरेडी मिल चुका है, रन टाइम में नहीं मिला। रन टाइम के लिए वैल्यू देने के लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, स्कैनफ एंड गेट्स, दो फंक्शन रन टाइम से वैल्यू देंगे। ये कंपाइल टाइम में ही हम उसको स्टैटिक हम उसको डिफाइन कर देंगे जी। इस टाइप का स्ट्रक्चर को अगर हमको इनिशियलाइज करना हो तो इस टाइप को इनिशियलाइज कर देंगे। सपोज मान लो मेरे पास पहले ये था, ये नहीं था, तो इस टाइप से इनिशियलाइज करते थे ना, ये तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिसिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है, तो डिसिमिलर डेटा टाइप हो गया। स्ट्रक्चर नंबर आर इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब डिक्लेयर करेंगे उसमें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब फंक्शन के साथ भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। देखो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किए और एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का पैरामीटर में स्ट्रक्चर को ही पास कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फंक्शन का फंडा क्लियर नहीं रहेगा तो ये आगे समझ में नहीं आएगा, वो हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एज ए पैरामीटर में पहले क्या होता है, इंटीजर ए इंटीजर बी करते थे, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर को ही पास कर दिया। तो स्ट्रक्चर को पास कर, स्ट्रक्चर का टाइप बताना पड़ेगा, ये पास कर दिया। अब देखो S1 इससे S1 डॉट रोल नंबर स्टेट मार्क्स ये हो गया। अब स्ट्रक्चर पॉइंटर सभी चीज आई है इसमें, टोटल चीज। अब इसको पॉइंटर बनाना है, देखो कैसे किया। अब इसको ये क्या हुआ, S1 है ना, S1 एक क्या स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सपोज ये S1 है, अब S1 में रोल नंबर और मार्क्स है, मार्क्स। अब इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस है, S1 का एड्रेस सपोज ये है। अब S1 का जो एड्रेस है उसको पास कर दिया कहाँ पे, S1 का जो एड्रेस है उसको पास कर दिया किसमें,
यहाँ पे एस में यहाँ पास कर दिया, उसको स्टार बना दिया, यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, इसको क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर पॉइंटर। स्ट्रक्चर पॉइंटर जैसे ही इसको पॉइंटर मिल गया तो डायरेक्ट इसके थ्रू से इसका वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। तो एस डॉट रोल नंबर कितना हो गया, यहाँ पे करेंगे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 82.5, पॉइंटर भी इसमें आएगा। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ये। तो ये सब जो प्रोग्राम हम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, ये सब प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो अब हर एक चीज के साथ में आएगा, फंक्शन आएगा, हर एक चीज के साथ में एक एरे आएगा, हर एक चीज के साथ में पॉइंटर आएगा, सब चीज के साथ साथ में पॉइंटर आएगा। तो ये स्ट्रक्चर पॉइंटर जैसे क्या एक कॉन्सेप्ट है, अब इसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, हर चीज में आएगा। अब आने वाला प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर में फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर ये सारा चीज आते रहेगा। इसके पहले जो डेटा टाइप पढ़ा, इफ एल्स, ये सारा चीज का मिक्स रूप पूरा दिखाई देगा उसमें सारा चीज। तो अभी तक का प्रोग्रामिंग जो भी पढ़ा है उसमें अगर पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने वाला रास्ता एकदम आसान है, नहीं तो डगर बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हैं उसको भी समझाते एक्सप्लेन करते हो जाएंगे और इजिली हो जाएगा, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन बस अगर करना है तो इसको प्रैक्टिस कर लेना है, बस घर में एक बार चला के देख लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना, बस इतना ही काम करना है, आप ज्यादा नहीं कुछ करना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं, समझ लेंगे अगर तो कुछ नहीं है, नहीं समझे तो बहुत बड़ा लगते रहेगा पूरी जिंदगी में। थोड़ा सा लगना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह आज हम स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसको। तो ये हम भेज देगा मैडम को, तो इसको चला करके आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करना है। थैंक यू।